जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीविका परियोजना में सीएम कम्युनिटी मोबिलाइजर का जो है कार्य क्या क्या है, उसका जो है ऑफिस ऑर्डर क्या कहता है, वो शॉर्टकट में हम कुछ बताने वाले हैं जो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि ऑफिस ऑर्डर के आधार पर जो है वो काम कैसे करना है। ठीक है, तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, क्योंकि आपका लाइक करने से भी जो है हमारा मनोबल बढ़ता है। इसलिए जो है आप सभी जो है नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो वीडियो जो है ज़रूर सुने और अच्छा से देखें, कॉपी पेन रख सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो है सुनने से जो है आपको दिमाग में जो है सेट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो है जो सीएम है, तो बहुत सीएम का जो है ये भी पता नहीं होता है कि मेरा जो है सीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, पता नहीं होता क्या कि सीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो उस सीएम के लिए जो है, वैसे आता है तो अच्छा है, अगर नहीं आता है तो आप लिखेंगे कम्युनिटी मोबिलाइजर, COMMUNITY, कम्युनिटी मोबिलाइजर, MOBILIZER, कम्युनिटी मोबिलाइजर यानी कि सामुदायिक संगठन। उसको जो है एक जीविका मित्र भी कहते हैं, जिसको हम JM कहते हैं। ठीक है, जीविका मित्र। तो अब जीविका मित्र का जो है कौन होते हैं, सबसे पहले तो ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर कोई वैकेंसी होता है तो उसका योग्यता क्या है, वो कौन अप्लाई कर सकता है। तो वही हो गया कि जीविका में जो है जीविका मित्र कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो जीविका मित्र कौन हो सकते हैं, तो एक सीएम को जानकारी होना चाहिए कि जीविका मित्र कौन हो सकते हैं। तो नोट कर सकते हैं कि देखिए, सीएम विशेष रूप से समुदाय की ही ऐसी महिला हो जो उसी गांव या टोला में रहती हो। देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है कि जो सीएम वही रह सकता है। जीविका मित्र कौन हो सकते हैं, तो जीविका मित्र आपका उस गांव की पढ़ी लिखी महिला होनी चाहिए, कम से कम 8वां से लेकर के MA BA में तक जो होना चाहिए। ठीक है, उसका उम्र जो है आपको जो है 18 साल से 50 साल के बीच में जो है रखा गया है, मुख्य रूप से क्योंकि इतना लेखांकन होना पड़ता है। वैसे ऑफिस ऑर्डर कुछ और है, लेकिन ये जो है 18 से 50 वर्ष जो है मान के चलिए, क्योंकि उसके बाद जो है वैसे ग्राम संगठन उनको हटा दिया जाता है, काम करने में थोड़ा ढीला हो जाता है एक्टिविटी। इसलिए वैसे ऑफिस ऑर्डर जो है वो हम आप लोगों को जो है PDF के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। क्या है, तो यहाँ देख लीजिए कि जो है सीएम जो है कौन हो सकते हैं, तो उस गाँव की पढ़ी लिखी महिला होनी चाहिए। इसकी योग्यता जो है कम से कम जो है आपको जिसका काम जो है जीविका परियोजना के अंतर्गत प्रोत्साहित एवं स्वयं सहायता समूह का मार्गदर्शन तथा बही खाता का सही रख रखाव करना होगा। अब देखिए, जो सीएम होगी उसका काम क्या होगा कि सबसे पहले जो है उस परियोजना का जो है ऑफिस ऑर्डर के अनुसार जो उस समूह का जो कार्य होता है उसको करना होगा, उसका मार्गदर्शन करना होगा, खाता बही का रख रखाव और लिखना सही से उन्हीं का काम होगा। उसकी योग्यता जो है 8वीं से जो है एभव होना चाहिए। सीएम की जिम्मेदारी है कि समूह को नियमित रूप से बैठक कराना। देखिए, अब सीएम की जिम्मेदारी क्या है कि जब आपको रखा गया किस लिए, काम करने के लिए, तो आपका जिम्मेदारी क्या होता है कि जो जो चीज़ के लिए आप काम करने के लिए आप एप्लीकेशन दिए, इंटरव्यू दिए, परीक्षा दिए, और उसका उद्देश्य क्या है, किसी समूह का मीटिंग कराना। सीएम का काम क्या है कि उस समूह को जो है साप्ताहिक मीटिंग कराएंगे, और उसी मीटिंग में जो है आपको जो है क्या कहते हैं सारे पुस्तिका जो है लिख सकते हैं। पुस्तिका जो है 7 गो पुस्तिका होता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कौन कौन पुस्तिका होता है। तो बचत पुस्तिका होता है, पहला चीज़ ले लीजिए, कर्जबाही पुस्तिका लिखिए पहला, दूसरा लिखिए बचत पुस्तिका, तीसरा लिखिए ऋण पुस्तिका, देखिए पहला हो गया कर्जबाही, दूसरा हो गया बचत, तीसरा हो गया ऋण पुस्तिका, चौथा हो गया समान खाता बही,
पाँचवा हो गया आपका जो है समूह का जो है खाता क्या कहते हैं पासबुक, और सातवां हो गया जो है व्यक्तिगत पासबुक अपडेट करना। तो 7 गो पुस्तिका मुख्य रूप से होता है। समूह का जो है कितने पुस्तिका होते हैं? 7 पुस्तिका। कौन कौन होते हैं? पहला लिखिए कर्जबाही पुस्तिका, दूसरा लिखिए बचत पुस्तिका, तीसरा लिखिए जो है ऋण पुस्तिका, चौथा लिखिए समान खाता बही, पांचवा लिखिए बैंक पासबुक, और छठा लिखिए व्यक्तिगत पासबुक, तो इस प्रकार से 7 गो पुस्तिका जो है आपको लिखना है। ठीक है, एक पुस्तिका छूटा हुआ लेन देन प्रपत्र नहीं बोल रहे थे, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि देखिए समूह का जो पुस्तिका होता है 7 पुस्तिका मुख्य रूप से कौन कौन होता है। तो पहला हो गया कर्जबाही पुस्तिका में जो है सारे चीज़ लिखा जाता है, सारे चर्चाएं लिखना है, और क्या क्या चर्चा लिखना है वो हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे। उसका वीडियो अलग से रहेगा कि आपको चर्चा में, इस चर्चा के माध्यम से आपको दीदी का जो है मोटिवेट कैसे करके जो है अच्छे से मीटिंग करा सकते हैं, उस तरह से हम आपको वीडियो बना के भेजते रहेंगे। आप उसको देख करके उस दीदी लोगों को मेरा भी वीडियो दिखा सकते हैं ताकि वो सीखे, उस वीडियो से देखने से फ़ायदा होगा। तो आपको जो है मोटिवेट कैसे करना है दीदी लोगों को, वो वीडियो भी रहेगा। ठीक है, वैसे समूह का मीटिंग कैसे होता है वो समूह में जैसे होता है उस तरह से उसका भी वीडियो को हम बना देंगे, वो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ समूह में जो है मुख्य रूप से 7 पुस्तिका होता है। कौन कौन पुस्तिका होता है देखिए, सीएम का कार्य क्या क्या है कि पहला तो काम करना है कि उसको साप्ताहिक मीटिंग कराना है, सप्ताह में एक बार मीटिंग कराएंगे, और उस मीटिंग में जो है सारे पुस्तिका 7 गो पुस्तिका लिखेंगे। 7 गो पुस्तिका हो गया, ये हो गया कर्जबाही पुस्तिका, बचत पुस्तिका, एलडीपी लेन देन पत्र जिसको कैश बुक कहते हैं, उसके बाद जो है ऋण पुस्तिका, उसके बाद समान खाता बही, समान खाता बही हो गया, कर्जबाही पुस्तिका 1, लेन देन प्रपत्र 2, बचत पुस्तिका 3, ऋण पुस्तिका 4, समान खाता बही 5, और पासबुक बैंक पासबुक हो गया 6, और व्यक्तिगत पासबुक 7। अगर व्यक्तिगत पासबुक आपको परियोजना के तरफ से नहीं मिला है तो दीदी का 20 से 25 रुपया का या एगो डायरी या इस तरह से जो है खरीद दीजिए, छोटा मोटा एक डायरी 20-25 वाला लिख दीजिए, खरीदा दीजिए, उसी को आप बना लीजिए, वो हो जाएगा व्यक्तिगत पासबुक। ठीक है, उसमें उसका जो एक्टिविटी होता है मेंबर को, उसमें 10 रुपया बचत होता है, जो लोन लेती है लोन वापस करते हैं, सारा चीज़ उसमें जो है उसका जो है डायरी में आप लोग मेंटेन कर देंगे। ये आपको आसान तरीका हो जाएगा, और ये आपका अपडेट बताएगा, जिससे मासिक प्रतिवेदन सब में दिक्कत नहीं होगा। तो आपको 7 गो पुस्तकें हो गया। उसके बाद जब 7 गो पुस्तिका का लेखांकन हो जाएगा तो आपको जो है ना पंचसूत्रा का पालन कराना होगा। अब 8 सूत्रा हो गया है, अब 8 सूत्रा का पालन कराना होगा। तो आप सभी जो है 8 सूत्रा यदि नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि 8 सूत्रा नहीं आता है, तो 8 सूत्रा जो है अभी। दूसरा चीज़ जो है, आप सीएम है तो आपको एक चीज़ बहुत जानकारी रखना होगा। जब समूह का मीटिंग कराते हैं तो सबसे पहले जो है आपको भी जानकारी होना चाहिए कि समूह कहते किसको है, समूह किसे कहते हैं। जब आपको पता नहीं रहेगा समूह किसे कहते हैं, समूह का उद्देश्य क्या है, तो आपको सीएम है तो आपको जानकारी होना चाहिए कि समूह का उद्देश्य क्या है, सीएम का उद्देश्य क्या है। ठीक है, और तो इस तरह से आपको जानकारी रहेगा। और समूह किसे कहते हैं तो आप सभी जो है इसे नोट करिए, जो है समूह किसे कहते हैं। समूह एक ऐसा संगठन है, लिखिए, समूह एक ऐसा संघ है जिसमें एक निश्चित स्थान, समय, संख्या निर्धारित होती है। लिख लिया।
क्या लिखे हैं बताइए। समूह एक ऐसा संघ है जिसमें एक निश्चित स्थान, समय, देखिए क्या है, एक निश्चित स्थान होता है ना, निश्चित स्थान। निश्चित स्थान का मतलब हो गया कि कोई दीदी के जैसे आप मीटिंग करा रहे हैं तो प्रत्येक वैसे नियम क्या है कि समूह को गोलाकार मीटिंग होता है, प्रत्येक दीदी के आंगन में। आज आज इस सप्ताह फलना दीदी का आंगन में हुआ तो अगला सप्ताह फलना दीदी का आंगन में हुआ, तो वहाँ पर जो है एक निश्चित स्थान भी हो जाता है कि कहाँ पर मीटिंग होगा, इसीलिए जो है निश्चित स्थान होता है। समूह का जो है उद्देश्य क्या है कि समूह एक ऐसा संघ होता है जिसका एक निश्चित स्थान होता है, जो जिसका एक समय होता है कि 10 बजे मीटिंग होगा तो 10 बजे मीटिंग होगा, ठीक है। उसमें संख्या होता है, समूह की संख्या होता है 10 से 15, 10 से न कम होना चाहिए न 15 से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसकी संख्या होता है 10 से 15 होता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें ये निर्धारित किया गया, इसमें जो है सभी का एक मत होना चाहिए, जितने मेंबर है उसका एक मत होना चाहिए, उस सभी में जो है अनुशासन होना चाहिए, नियमानुसार होना चाहिए, जो समूह का नियम होता है उसका जो है अनुसार चलना चाहिए सारे मेंबर को, ठीक है। आपसी सहयोग होना चाहिए, सारे मेंबर में आपस में सहयोग होना चाहिए, सकारात्मक उद्देश्य होना चाहिए, नेतृत्वकर्ता एवं समूह को लंबे अवधि के लिए जो है होता है, ठीक है। नेतृत्वकर्ता जो है एक लंबे समय के लिए होता है, इसलिए जो है ये समूह का उद्देश्य हो, ये समूह इसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि समूह किसको कहते हैं। और भीड़ जो है, भीड़ में देखते हैं एक्सीडेंट होता है तो तुरंत भीड़ लग जाता है, तो भीड़ का जो है न संख्या निश्चित है, न समय निश्चित है, न उसका उल्टा होता है कि समूह में जो है क्या कहता है, समय निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है, संघ सदस्य निश्चित होता है, ठीक है। उसका मत जो है एक होता है, उसमें समझ होता है, लेकिन भीड़ में जो है सबका मत होता है, उसमें जो है एकाएक भीड़ लग जाता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, मृत्यु हो जाता है तो भीड़ लग जाता है एकाएक, उसकी संख्या की गिनती नहीं किया जा सकता है, कौन समय होगा कोई समय नहीं है, इस ठीक है, उसे भीड़ कहते हैं। तो आप सबको समझ में आ गया, तो एक सीएम को जानकारी होना चाहिए कि समूह किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीएम का जो है, सीएम जो है आपको सारा पुस्तिका तो लिखिए लेंगे, ये हो गया आपका नोट हो गया 5 बिंदु में। सीएम को एक बीओ के सभी एसएचजी का सूक्ष्म नियोजन की करने की जिम्मेदारी होगा। अब देखिए सीएम को जो है बीओ के जितने भी एसएचजी है उसका सूक्ष्म नियोजन करने की जिम्मेवारी है। सूक्ष्म नियोजन का मतलब हो गया कि एक समूह में कितने मेंबर है, एक मेंबर से पूछना है कि आपके परिवार में टोटल कितने लोग हैं, उसमें जो है कितने परिवार में पुरुष है, कितना महिला है, कितना बच्चा है, कितना बच्ची है, उसमें कितना गर्भवती महिला है, कितना जो है 0 से 6 महीना का बच्चा है, कितना जो है 7 से 23 माह का बच्चा है, ठीक है, कितना जो है बीमा कराया है, कितना बीमा नहीं कराया है, कितना वैक्सीनेशन लिया है, कितना नहीं लिया है, इसी को कहते हैं सूक्ष्म नियोजन। जो है सारे जानकारी होना चाहिए आपको, यानी सीएम को जो है सारे मेंबर का एक रजिस्टर तैयार कर लेना है। वैसे जो है कैसे रजिस्टर तैयार करना है होगा तो आप लोग अगर कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि सर रजिस्टर तैयार करने का तरीका बताइए, तो उस पर हम आपको एक वीडियो और रजिस्टर तैयार करने का तरीका बता देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है चलते हैं कि अगला पॉइंट है कि सीएम को सभी एसएचजी के सभी महिलाओं को समय से सभी प्रकार के ऋण वापसी कराने का सलाहकार की भूमिका निभानी होगी, साथ ही समूह से बीओ में समय से ऋण वापस, यानी कि देखिए ऑफिस ऑर्डर में जो है दिया है कि जो सीएम है उसकी जिम्मेवारियाँ होती है कि उस समूह को जो मीटिंग होता है उसमें बैंक ऋण हो तो उसको सही समय से वापसी करा कर बैंक में जमा करवाना, और बीओ का लोन लिए हैं तो बीओ में भी पैसा जमा करवाना, ये सीएम की जिम्मेदारी होता है। तो जो जो पॉइंट होता है वो आप नोट करेंगे और उसको अच्छा से करेंगे तो कभी आपको टेंशन नहीं होगा, ठीक है, नहीं करते इसलिए टेंशन होता है। उसके बाद जो है आपका एक, हाँ, उसके बाद जो है अगर किसी प्रकार के जो है पैसा आ गया समूह में, जैसे रिवॉल्विंग फंड हो गया, तो समूह में से अभी डायरेक्ट रिवॉल्विंग फंड ही आता है, तो किसी प्रकार का अगर फंड समूह में आता है तो उसका उस उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी भर के एक फॉर्मेट आता है, तो आपको जीविका के स्टाफ के माध्यम से आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, उसको भर करके 15 दिन कोई भी पैसा फंड आता है समूह में या बीओ में
तो उसको 15 दिन के अंदर में वो उपयोगिता प्रमाण पत्र वापस करना होता है, नहीं तो पैसा वापस हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये नोट कर लेंगे कि जो है आपको ये ऋण वापसी कराना है, चाहे कोई भी लोन हो। ठीक है, ये 7वां नंबर हो गया। 8वां नंबर में है कि सभी प्रकार के उपयोगिता प्रमाण पत्र हो गया। ये नंबर सीएम सभी एसएचजी के बचत बैंक खाता खोलने और बैंक लिंकेज से संबंधित। अब देखिए जितना भी जो है सीएम कम्युनिटी मोबिलाइजर है, जीविका मित्र है, वो जो भी समूह का जो है बनाते हैं, या तो उसका समूह बनता है तो प्रोफाइल भर के देते हैं, उसका जो है एसएचजी का जो है गठन करने के बाद, यानी कि मीटिंग कराने के बाद बैंक पेपर तैयार करते हैं, उसके बाद जो है ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद जो है उसको खाता खुलवाते हैं, उसके बाद बैंक लिंकेज, बचत और लोन दोनों खाता खुलवाने का पेपर जिम्मेदारी किसका है? सीएम का है। तो ये आपका जो है जिम्मेदारी ये है, आप नोट कर लेंगे। ये अगर ख़त्म हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। समूह में विशेष प्रकार के प्रशिक्षण संचालन की भी जिम्मेदारी सीएम का है। अगर समूह में अगर किसी प्रकार के प्रशिक्षण हो तो अपने क्षेत्र के जो है अपने जीविका स्टाफ से कहो करके वहाँ जो है M1 M2 M3 4 M4 तक का प्रशिक्षण अगर आपको नहीं आता है देने, तो उसको प्रशिक्षण अपने स्टाफ के द्वारा दिलवा सकते हैं। वैसे हम इस प्रशिक्षण के लिए M1 M2 M3 का प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा, उसका हम अलग से जितना पार्ट है उसका अलग अलग वीडियो बना के भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि इसमें जो है वीओ प्रत्येक माह होने वाले वीओ की बैठक प्रस्तुत करने के लिए मासिक, अब प्रत्येक महीना जो है आप मीटिंग कराते हैं, तो जब वीओ में क्योंकि आपका मासिक प्रतिवेदन आप जो है मोबाइल ऐप्स है उसमें एंट्री करना होता है, तो मासिक प्रतिवेदन आप लेकर के जो है ऑफिस में जमा करेंगे। वैसे अब नियम बन गया कि आपको प्रत्येक महीना मासिक प्रतिवेदन मोबाइल में एंट्री करवाना है और मानदेय लेना है। अगर नहीं लेते हैं तो उस महीना का मानदेय आपको नहीं मिल सकता है। ये परियोजना जो है इस पर कुछ काम कर रहे हैं, और ये वैसे जो है सीबीओ जो है निर्णय ले करके ये चीज़ कर रहे हैं, बहुत जगह ऐसा कर रहे हैं कि जो है अगर आपको, क्योंकि आप काम कर रहे हैं पैसा के लिए, तो आप प्रत्येक महीना काम कीजिए और रिपोर्ट दीजिए, पैसा लीजिए, रिपोर्ट दीजिए, पैसा लीजिए, बात खत्म है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, जो बहुत सीएम क्या करते हैं 6 महीना 7 महीना सर मासिक प्रतिवेदन बना रहे हैं, आपको जोड़ करके एक बेर दीजिए, तो वैसा अब नहीं होगा। अगर लेना है तो आपको प्रत्येक महीना मासिक प्रतिवेदन भर के देना होगा, एंट्री कराना होगा, उसके बाद आपको मिलते रहेगा। नहीं तो भूल जाएंगे, आप कितना काम करेंगे, मासिक प्रतिवेदन जमा नहीं करेंगे, एंट्री नहीं होगा, पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको मासिक प्रतिवेदन में अगर दिक्कत होगा तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, इससे पिछला वीडियो बनाकर भेज दिए हुए हैं, उसको जो है देख सकते हैं कैसे बनता है। उसके बाद दिया हुआ कि बीपीआई में जो है मासिक प्रतिवेदन जमा करने की जिम्मेदारी भी सीएम का, वीओ और बीपीआई में जमा करने की जिम्मेदारी सीएम का है। आप मासिक प्रतिवेदन बनाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है कि आप वीओ या सीएम सब में बीपीएम सर के पास या जीविका कार्यालय में जमा करना है। अब देखिए सीएम के जो चयन प्रक्रिया होता है, इसमें भी जानकारी रहिएगा कि आपका चयन प्रक्रिया किस आधार पर हुआ। जैसे हम ही जॉब कर रहे हैं तो आपको जो है याद रखना होगा कि हम जब जॉब कर रहे हैं तो हमका मेरा चयन किस आधार पर हुआ है और हम कैसे जो है काम करेंगे। तो आपका जो है चयन हो जाता है कि देखिए सीएम जो है वीओ का स्टाफ होता है, तो इसलिए जो है ना वीओ और सीएम के बीच जो है एक अनुबंध होता है। उस अनुबंध आप पढ़ लेंगे, वैसे होगा तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों को भेज देंगे। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर जो है 9771479584 पर जोड़ सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको भेज देंगे कि ये इसका पॉलिसी क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है सभी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जो है 7 को जो पुस्तिका बताएं उसको अपडेट करना है, इसके आधार पर चयन किया जाता है। मासिक प्रतिवेदन जमा करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है सीएम का काम करना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको तो इसके बाद जो है आपको सीएम को बहुत समस्या आता है, जो है ढेर सारा काम है, तो ऑफिस ऑर्डर जो है आपको इसी के आधार पर जो है आपका ये हम आपको कुछ ऑफिस ऑर्डर के आधार पर ही बना के बताए हैं। ठीक है, सीएम के पहचान होती है वीओ की जो है, सीएम वीओ की कार्यकर्ता होगी। ठीक है, और अंशकाल जो है कर्मचारी होंगे। अंशकाल के मतलब जो है अनुबंध के साथ जितना दिन अनुबंध है उतना पर अगर सही से काम करते हैं तो ये होता है। ठीक है, तो आपको जिम्मेदारी समूह सीएम का जो है पता चल गया है। इससे हम कोशिश करेंगे कि इसका जो और जो जिम्मेदारी वह होता है वो हम आपको बता देंगे। अब देखिए कि जो है सीएम का मानदेय जो है, देखिए ऑफिस ऑर्डर के आधार पर जो है यानी कि 1500 से जो है
2500 तक ही पेमेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी जो है कुछ अलग एक्टिविटी करके अच्छा से काम करिए, क्योंकि इतना में जो है पेट चलने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि आप लोग जो है देखते हैं कि एक समूह को मीटिंग जो है 3-3 4-4 घंटा करते हैं, तो थोड़ा समय में मीटिंग करिए और उसके बाद अपना काम धंधा करिए, ताकि आपका भी जो है जीविकोपार्जन आज के महंगाई के दौर में अच्छा से चल जाएगा। इसीलिए एक्स्ट्रा वर्क भी आवे तो कर ले, एक्स्ट्रा वर्क करने से आपको एक्स्ट्रा इनकम होगा, ठीक है। बहुत सीएम को दिया जाता है कि जो है कोई सर्वे के लिए, तो कहता है हमसे नहीं होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तब तो एक्स्ट्रा। देखिए, एक्स्ट्रा वर्क करने से सबसे पहले क्या चीज़, दो चीज़ आपको फायदा होगा। पहला फायदा होगा कि जो आप काम करेंगे जो जानते नहीं वो जानकारी हो जाएगा कि क्या चीज़ है, वो हो सकता है वो काम आपके लिए भी फायदा हो। कोई भी तरह का सर्वे होता है तो उसमें देखिएगा कि अगर कहा जाए कि इंदिरा आवास का सर्वे किया जाए, उसमें जिसका जिसका नहीं मिला हुआ सब अपना जो है करे, तो उसमें जिसका देखिएगा कि जिसका है वो भी कहेगा कि नहीं मिला है उसमें कीजिए, ठीक है। तो इस सबको ध्यान देना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। और आप लोगों को जो है अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ताकि हम उस समस्या को निदान करने में सक्षम हो। जय हिंद,